क्षेत्र अंतर्गत पचौरी ग्राम में जो सिकलीगर एक्टिव है, जिनके द्वारा अवैध कट्टे बनाना और उनको बेचना, इन संबंधों में वो लिप्त रहते हैं। तो उसी तारतम्य में जब हमारे पास में सूचना आई कि इस तरीके का जो है वो बड़ी मात्रा में कट्टे बनाकर वो सप्लाई करने वाले हैं, तो उसके बाद पुलिस के द्वारा एक बड़ी दबिश प्लान की गई थी, जिसके अंदर जो है वो लगभग 50 से 60 जो है पुलिसकर्मी और साथ में जो है वो बड़े अधिकारी, मतलब जैसे कि एसडीओपी रैंक के अधिकारी के साथ में एक टीम भेजी गई थी और पूरा क्षेत्र को घेर कर रेड किया गया। उसके बाद में कुछ कट्टे हमें वहाँ पे भी मिले और एक आरोपी को भी हम लोगों ने वहाँ से पकड़ा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करके उसकी रिमांड लेके और भी उससे पूछताछ की कि जो बड़ी खेल के बारे में हमें जानकारी आया था तो वो कहाँ पर रखी हुई है। तो उससे जो है वो हम लोगों ने लगभग कुल मिला के एक और आरोपी गिरफ्तार किया और कुल मिला के 51 अवैध हथियार, जिसके अंदर 47 पिस्टल है और बाकी 4 जो है वो कट्टे हैं, ये बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक जो अभी तहर सिंह है आरोपी है, उसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। उसकी रिमांड जो है वो आज 2 दिन की जो रिमांड ली थी वो आज करेंगे। कहाँ पर बेचने की तैयारी? ये बेसिकली बाहर, क्षेत्र के बाहर, जैसे कि आप लोगों को जानकारी में है कि ये पंजाब के साइड में जो कट्टे बेचते हैं और इवन झारखंड साइड में कट्टे बेचते हैं, तो इनके पास में बड़ी मात्रा में कट्टे थे जिनको ये बेचने की फिराक में थे। अब इनको जो ग्राहक मिल जाए उसको ये बेच देंगे। तो बेसिकली हम लोगों का प्रयास ये था कि इसको जल्द से जल्द पहले ही जो है वो पूरे के पूरे कट्टे हम लोग सीज कर लें। तो इसके लिए हमारी टीम ने दबिश दी थी और उसके बाद में गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करी तो ये कट्टे भी सारे बना दिए। पिछले दिनों पंजाब से भी टीम मध्य प्रदेश आई थी और बुरहानपुर भी आने वाली थी, क्या वहाँ से भी कुछ क्लू मिला? पिछले बार पंजाब से जो टीम आई थी उनके द्वारा बुरहानपुर के भी एक व्यक्ति को, जो खरगोन में अभी चला गया था रहने के लिए, तो मगर उसका जो निवास स्थान था, उसका कनेक्शन था वो बुरहानपुर से था, पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही। तो उसको भी पकड़ा था। उन लोगों ने उसके अंदर जो है वो लगभग 60 कट्टे बरामद किए थे खरगोन से। तो वो जब हमारी जानकारी में आया था तो उसी से हमें क्लू उन्हीं चीज़ों के थ्रू मिलता चला गया और हमारी जानकारी में आया कि एक बड़ी खेप जो है ये इनके पास में है और जो ये वापस सेल ऑफ करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने प्लान करके दबिश किया और ये कट्टे को बरामद किया। सर मार्केट में क्या वैल्यू लगभग 50 कट्टे हैं ये, तो ये लगभग 30 लाख के आसपास का पूरा ये होगा, देखिएगा लगभग उसके आसपास का। सर पिछले दिनों जो व्यक्ति पकड़ा था खालिस्तान में, तो उसका अभी तक क्या? पिछली बार फरवरी माह में, जनवरी-फरवरी माह में हम लोगों ने एक 22 कट्टे पकड़े थे, जिसके अंदर एक तो निहंग सिंह सिकलीगर को पकड़ा था और उसके बाद में एक आसन जो उसका साथी था उसको पकड़ा था। ये चीज़ें आ रही थी कि उसके जो है वो कनेक्शंस वो खालिस्तान ग्रुप जो है वहाँ पे पंजाब में एक्टिव उनके साथ में है। तो उसके लिए जो उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके बारे में, उसका लॉक खोलने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने मेल से पत्राचार किया हुआ है। अभी तक उसकी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद में उसमें धाराएँ बढ़कर और उसकी गिरफ्तारी करके वापस उसको जेल में आएगी। सर जो सिकलीगर है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और यहाँ पाया जाए, तो क्या ऐसा लगता है ना कि इनको ध्वस्त करने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके निमाड़ रेंज में है? देखिए क्या है कि सिकलीगर, जैसे मैंने पहले भी हम लोगों ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी बना के सरकार को भेजा है, आगे हमारे अधिकारियों के थ्रू भेजा हुआ है। तो अगर सिकलीगर देखेंगे तो खास करके बुरहानपुर, बड़वानी और तो थोड़ा बहुत हिस्सा धारका और खरगोन में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का सप्लाई वगैरह करते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग पॉकेट में बसे हुए हैं, अगर खास करके इन सभी में देखा जाए तो पचौरी एक ऐसा गांव है जो जंगल के पास में है। वहाँ पे जाने के लिए भी लगभग पूरा के पूरा एक आजू बाजू में कोई बस्ती नहीं है और दूरस्थ एरिया है। तो जॉइंट अगर वेंचर करेंगे भी तो क्योंकि ये स्कैटर्ड है, जंगलों के पास में बसे हुए हैं, तो उसकी एक अपनी तकनीकी समस्याएं हैं, फिजिकल टेरेन की प्रॉब्लम है। तो अलग अलग चीज़ों से, और साथ ही साथ ये सिर्फ यही समस्या नहीं है, एक सोशल प्रॉब्लम्स भी है, उसको गहराई तक जाके और सॉल्व करना रहेगा। मेरा ये मानना है कि हमें ये 2 pronged स्ट्रेटजी के साथ में काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर अब जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है कि किन किन लोगों के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है और कौन जो है इस अपराध के अंदर लगातार एक्टिव है। उनके ऊपर रेड करके उनको पकड़ के कार्रवाई करनी पड़ेगी, जेल भेजना पड़ेगा। मगर एट द सेम टाइम जो लोग अच्छे इसके तरफ जा रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों को उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी, उनको मौका देना पड़ेगा। तो इस तरीके का जब तक काम नहीं होगा तब तक ये चीज़ जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पाएगी। और
अगर आप देखेंगे जैसे जॉइंट स्ट्रेटजी अगर की बात करें तो इस बार जो कार्रवाई हुई है हमारे आईजी ग्रामीण सर के निर्देशन में, तो बड़वानी में भी जैसे अभी एक बड़ी रेड हुई है, खरगोन में एक बड़ी रेड हुई है और यहाँ पे भी एक बड़ी रेड हुई है। तो ये जो रेड्स हो रही है बड़ी मात्रा में, तो ये भी एक जॉइंट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, क्योंकि हर जगह पे अगर एक साथ सब जगह पे रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकली अलग है, और एक साथ अगर करेंगे तो उसमें इतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी। वहाँ की लोकल एविडेंसेस के साथ में और इंटेलिजेंस के साथ में कार्रवाई करना, तो ये भी एक जॉइंट रेड ही है और उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी किया गया। तो चूँकि ये बड़ी मात्रा में खेल पकड़ी गई है और कहीं ना कहीं ये बड़ी डील की संभावना कहीं नजर आ रही है, तो क्या खालिस्तान से इसका संबंध हो सकता है? इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है और भी इनके मोबाइल फ़ोन से उनकी डिटेल लेके और साइबर एक्सपर्ट से जो है और भी उसकी जानकारी लेंगे। अगर कहीं पे भी इसका रिकॉर्ड पाया जाता है खालिस्तानी के साथ में पहले भी इसका कनेक्शन था, तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर एक चीज़ देखने जैसी है कि जो दूसरा आरोपी है जिसको हम लोगों ने जेल भेज दिया, रिजवान करके था, रिजपाल करके था, ये पहले दिल्ली जेल में रह चुका है और इसने किडनी का डायलिसिस के नाम पे इसको बेल मिली थी और वहाँ से वो छूट के आया था, और उसके बाद भी ये इस तरीके की आपराधिक चीज़ों में संलिप्तता है। तो क्योंकि ये पहले दिल्ली जेल में रह चुका है, तो इसकी बेल कैंसिल करने के लिए भी हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इस तरीके का इसका अपराध पाया गया है और इसके ऊपर और भी आगे रिजपाल, एक तो तेहर सिंह है और दूसरा रिजपाल है। तेहर सिंह की गिरफ्तारी करके आज हम लोग रिमांड उसकी खत्म हो रही है, आज तो उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में, और रिजपाल जो है उसको हम लोगों ने क्योंकि उसको किडनी के इश्यूज वगैरह भी थे तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज। दोनों पचोरी के ही निवासी हैं। जाओ आराम से जरा जाओ भैया रोक